बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। एक बार दक्षिण कृष्णवर्धन राजा के राजगुरु के मन में वैराग्य आ गया। आहा, द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने गए। क्या रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी। भगवान का दर्शन करके मन में ग्लानि हो गई। प्रभु की तरफ से कृपा करुणा आशीर्वाद में कमी नहीं रखी। सारी कमियां हमारे तरफ से, भगवान की तरफ से कमी बिल्कुल है ही नहीं। और मैं राजगुरु बन गया और ये हाड़ और मांस के पुतले की प्रशंसा करता हूँ। महाराज, मेरे लिए धिक्कार है। सजल नेत्र से भगवान की दिव्य स्तुति प्रार्थना करी। हरि तुम बहुतनो ग्रहकीनो, हरि तुम बहुतनो ग्रहकीनो, साधन धाम विपुल दुर्लभ तना, साधन धाम विपुल दुर्लभ तना, मोई कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुतनो ग्रहकीनो, हरि तुम बहुतनो ग्रहकीनो। कृपा और करुणा आशीर्वाद में आपने कमी नहीं रखी महाराज। साधन का धाम, ये मनुष्य शरीर मिल गया, संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सन्निधि, सब कुछ मिलने के बाद भी आहा महाराज, हम आपको भूल गए। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर क्यों और किस लिए मिलता है? जब जीव के ऊपर प्रभु की कृपा करुणा आशीर्वाद की ज्वार भाटा जब भगवान के दिल में आती है, तब कहीं ये मानव का, मनुष्य का चोला मिलता है। कवहों का करी करुणा नर दे, ओ देतई सबिनु हेतु सने। कारण के बिना कार्य नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। एक साधारण कारण होता है, एक असाधारण कारण होता है। जैसे रोटी के लिए पानी और अग्नि असाधारण कारण है। पानी और अग्नि के बिना रोटी नहीं बन सकेगी, नहीं बन सकती। बेलना चौका बिना रोटी बन जाएगी महाराज, तावा बिना भी रोटी बन जाएगी, हाथ की रोटी बनती है, परंतु अग्नि और पानी के बिना रोटी संभव नहीं। इसी तरह से भगवान की कृपा करुणा आशीर्वाद, ऐसा कोई कारण, आपने कोई ऐसी कोई तपस्या साधना नहीं करी, ये साधन साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, और उसमें भी ब्राह्मण शरीर, उसमें भी राजगुरु, और मैं इतना नीच अधम निकृष्ट, ये हाड़ और मानसी के पुतले की प्रशंसा, इनकी चापलूसी, अब बिल्कुल नहीं। आहा, कब किसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो जाए कहा नहीं जा सकता। कब कृपा के किरण बिखर दे। महाराज, ऐसा वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आया महाराज। कृष्णवर्धन राजा के गुरु, राजगुरु के मन में वैराग्य आया। भगवान की तिरछे चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि नेत्र के रास्ते से दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में जाके महाराज बैठ गई। लोचन मगौर श्याम आने, दीने पलक कवाड़ शयाने,
आहा, नेत्र के रास्ते से भगवान की तिरछ चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में ले जा करके बस बैठाया। आहा, और केवाड़ बंद करके अब जाओ। कैसे जाओगे? लेके आए और अपने राजमहल का परित्याग कर दिया, सब सुख सुविधाएं, आहा, सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करके अपनी पत्नी शारदा देवी को लेकर के राजगुरु महाराज कृष्ण नदी महाराज तट में आके बैठ गए। नदी के तट में आके बैठ गए, एक झोपड़ी बनाई, भिक्षावृत्ति से रहने लगे। दोनों पति पत्नी नाम जाप, श्वास श्वास में प्रभु भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस के आवन होई न होए, आवन होई न होए। पता नहीं सांस निकल गई, वापस आएगी नहीं आएगी पता है? बता के तो जाती नहीं। श्वास श्वास सुमिरन करो यह उपाय तिनी, सर्वोत्तम साधन है महाराज भगवान का नाम। प्रत्येक सांस में नाम लो महाराज, कल्याण तो आहा। केवल कल्याण तक हम सीमित क्यों रहें? काई को रहें, किस लिए रहें? भगवान की साधना, आराधना करो, नाम रूप लीला धाम में डूब जाओ। जब तक करुणामयी कृपा में वृषभान नंदिनी किशोर जी के सहित लाल जी आपके दिल में, हृदय में, चित्त में प्रकट न हो जाएं, उनको गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार चुप पी लो, प्यार करो। यह है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। कल्याण तो महाराज, कल्याण तो भारतवर्ष में मारा घूमता है। गंगा यमुना अलकनंदा कावेरी नदियाँ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सेतु बंधन, रामेश्वरम, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, आहा, ये धाम एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक महापुरुषों की कृपा, करुणा, आशीर्वाद, प्रवचन। कल्याण कोई बड़ी बात नहीं, कल्याण करना बस मनुष्य शरीर मिला, डूब जाओ नाम रूप लीला धाम में, डूब जाओ बस। बहुत देख लिया दुनिया को, क्या देखोगे? है क्या दुनिया में? बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत बातें कर ली, सब छोड़ छाड़ के अंतर्मुखी होके कृष्णावेदी नदी के तट पर बैठ करके कृष्णवर्धन राजा के राजगुरु दोनों पति पत्नी तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के महाराज, आहा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित छवि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमती है महाराज। आहा, भिक्षावृत्ति से, और भिक्षा भी एक दिन में 5 किलो लेकर नहीं आते हैं, बस आज के लिए भिक्षा लाना है, नित्य भिक्षा करने जाना है। अच्छा, भिक्षावृत्ति क्यों शुरू करी? अहंकार अभिमान, ध्यान देना, भिक्षावृत्ति करने से अहंकार अभिमान, पद प्रतिष्ठा, बड़प्पन का सर्वनाश होता है। भिक्षावृत्ति करने से दीनता, दैन्यता, आहा, अकड़पन, अहंकार अभिमान स्वा होता है। भिक्षा करने जाते रोज राजा कृष्णवर्धन को पता चला हमारे राजगुरु को इतना वैरागी, सब राजपाट छोड़ करके, महाराज राजमहल छोड़ के, और राजगुरु के पास में कमी क्या होगी? सब बांट दिया, सब लुटा दिया, और नदी के तट पर झोपड़ी में रहते। इतना त्याग राजा को विश्वास नहीं हुआ, कृष्णवर्धन को विश्वास नहीं हुआ। ये राजे महाराजे रजोगुणी तमोगुणी के व्यक्ति के मन में महाराज ये लोग विश्वास कम करते हैं। सत्वगुण की मात्रा कम रहती है, रजोगुण तमोगुण की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो रजोगुण प्रधान तमोगुण प्रधान व्यक्ति संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की बातों पर कम विश्वास करता है। तो
मंत्री से कहा आप प्रार्थना करें, क्योंकि उनको तो भिक्षा ही लेना है, कहीं से भी ले लें, तो राजमहल से ले लें। प्रार्थना करी, महाराज आप भिक्षावृत्ति करते हैं, छद्म भेष में गया, हमारे राजमहल से ले लीजिए। ठीक है, हमको राजमहल ही ले लेंगे। अब उनकी ऐसी दृष्टि हो गई, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र मानव सभी समान, ठीक है तुम्हारे से ले लेंगे। अब तुम्हारा दूसरे दिन कृष्णवर्धन राजा के राज दरबार में राजगुरु गए। कहाँ राजगुरु बिल्कुल वेशभूषा अलग, भिन्न, पृथक, सिंपल सादा भेष में, इतनी दीनता दैन्यता से भर गए। जब तक हमारे जीवन में दीनता दैन्यता शालीनता सरलता विनम्रता नहीं आएगी, तब तक ठाकुर की कृपा करुणा आशीर्वाद से हम सर्वथा वंचित रहेंगे। गए, राजा ने कहा मंत्री से, मंत्री जी जो आधा किलो चावल आप भिक्षा में दे रहे हो ना, दाल चावल, उसमें हीरे के टुकड़े, कम से कम एक हीरे का टुकड़ा 1 लाख का, इतना कीमती, लाखों का हीरे का टुकड़ा 8-10 टुकड़े डाल के दे देना, पता चल जाएगा। क्या करके महाराज मंत्री से कहा, व्यवस्था हुई, आधा किलो महाराज दाल चावल मिला के देते, खिचड़ी बनाते, उसमें हीरे का टुकड़ा डाल दिया, लेके आए शारदा देवी के सामने डाल दिया। उनके लिए तो वो पत्थर था, पत्थर, क्योंकि हमारे दिल में, चित्त में, मन मंदिर में जब ठाकुर के प्रति प्रगाढ़ प्यार प्रेम जब आता है तो ये सब मट्टी है, उसका कोई महत्व तो नहीं। सब छोड़ छाड़ के कृष्णवेदी नदी के तट पर भजन करने वाले, त्याग वृत्ति से रहने वाले महात्मा के समान दे दिया। रसोई बनाने लगी, अमनिया करने लगी, देखने लगी तो हीरे के टुकड़े को कंकड़ पत्थर समझ के फेंक रही। सब ये सब कंकड़ ही हैं, पत्थर ही हैं। महाराज कह दिया कल भी आना, परसों भी आना। 3 दिन तक लगातार गए। राजा ने कहा मंत्री से, सुनो ये इतने टुकड़े, राजा ने कहा कल भी आएगा पंडित, देखना परसों भी आएगा। बहुत लोभी लालची होते हैं। हाँ, तुमने कहा ना त्याग वृत्ति मोह ममता से सर्वथा रहित होके झोपड़ी में भजन करते हैं, देख लिया। 3 दिन से लगातार जा रहे थे। महाराज तीसरे दिन मंत्री और राजा छद्म भेष में कृष्णावेदी नदी के तट पर झोपड़ी में आए तो महाराज राजगुरु तो भजन कर रहे हैं, तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के महाराज ठाकुर को रिझा रहे हैं। आहा, हे हरि आवो बेगी हमारे, जैसे आए द्रौपद सुता के, जैसे आए द्रौपद सुता के, गज के काज सिधारे, हे हरि आवो बेगी हमारे। जो प्रहलाद नरहरि प्रगटे, जो प्रहलाद नरहरि प्रगटे, वज्र खंभ को फाड़े, हे हरि आवो बेगी हमारे। तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के ठाकुर के सामने महाराज पद सुना रहे हैं। राजा और मंत्री ने सुनी, बहुत आनंद आया, मजा आया। इन लोगों को, संसारी लोगों को मजा आता है, संतों को, महात्माओं को, साधक को आनंद आता है, इतना ही अंतर है। तो शारदा के पास में गए, गुरु माँ के पास में छद्म भेष में गए थे। माता जी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, भजन पाठ सब हाँ बढ़िया चल रहा है। 3 दिन से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्यों? पता नहीं हमारे स्वामी किस दरिद्र के यहाँ भिक्षा लेने जाते हैं, वो दाल चावल में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, उनको बिनने में देखने में समय लगता है, कह करके शारदा देवी ने कह दिया। होश उड़ गए राजा और राजमंत्री की।
राजा और राजमंत्री ने कहा, माता जी वो कंकड़ पत्थर नहीं है, वो हीरे के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा कम से कम 2 लाख का होगा। भैया पहले हमें भी ऐसा ही लगता था, जब दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में कन्हैया का प्यार प्रेम सवार होता है ना, ये सब मान्यता का नाम है। हीरा मान्यता का नाम है, सोना चांदी ये सब पद और प्रतिष्ठा। भैया पहले हम भी हीरा समझते थे। जब से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की तिरछ चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान वाली छवि दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नाचने लगी। आहा, वो कन्हैया के सामने हीरा और पत्थर में कोई फर्क नहीं है भैया, हमें कोई फर्क नहीं। जैसे किसी को रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, दाल बाटी, चूरमा, आहा शुद्ध प्योर देसी घी में खाने के लिए मिल जाए, वो गुड़ खा के मुंह चिपकना क्यों करेगा? जिसकी आंखों के सामने मंद मंद आहा बंक भ्रिकुटी तिरछ चितवन कटाक्षपात छवि सामने हो, वो उसके सामने हीरा, वो देखेगा? क्यों देखेगा? काय को देखेगा? किस लिए देखेगा? भैया पहले हम भी ये मानते थे, जानते थे, समझते थे। जब से हृदय में हमारा हृदय चित्त वृत्ति कन्हैया के प्यार प्रेम रूपी चाशनी में सराबोर हो गया है, अब वो पत्थर है, अब वो कंकड़ है। सुन करके दोनों के होश उड़ गए, चरणों में लेट गए, साष्टांग महाराज चरण रज माथे में लगाई और दोनों ने महाराज कहा, अपने भेष में आ गए, हमारी भूल, हमारी नासमझ, हमारी अज्ञानता का कारण, हम परीक्षा लेने के लिए आए थे। महाराज चरणों में लेट गए, प्रार्थना करी, चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। इस कथा का तात्पर्य यही है, पद और प्रतिष्ठा, धन और संपत्ति, हमारा संसार का वैभव तभी तक अच्छा लगता है जब तक अभी ठाकुर की कृपा करुणा आशीर्वाद से हम वंचित हैं। एक बार अपने तीर्थ चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चला दे तो महाराज, आहा, ये संत, ये महात्मा, ये महापुरुष कई युगों से मंदराचल, विंध्याचल, उत्तरांचल की गुफाओं में महाराज पड़े रहते हैं। क्यों? कन्हैया की एक मुस्कान आहा कई युग निकाल देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। आहा।